हाय ट्रेडर्स, मंडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा, गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, कहां पर सपोर्ट मिल सकता है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहां पर इंट्राडे में आप अपना पैसा बना सकते हैं बेस्ड ऑन कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, किस तरीके से आपको बाय सेल कहां पर किन प्राइजेस पे करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पहला ही चार्ट मैंने लगा के रखा है सेंसेक्स का। सेंसेक्स मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर वो 74,300 का लो टूटेगा तो मार्केट गिरेगा। और एक बात ये भी मैंने बताई थी लास्ट वाले प्रिडिक्शन में कि वो 500 होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 दिन तक निफ्टी ने 22,500 तक होल्ड करके रखा था और अब वो होल्ड नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो वीक दिखता है। मार्केट में जैसे जैसे आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, तो मार्केट की आपको ट्रेंड भी पता चल जाती है कि ये कहाँ पर टिकेगा और कहाँ पर नहीं टिकेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें ऑलरेडी हम लोग अज्यूम करके गए थे और हमको पता था कि गिरेगा। तो जिन लोगों ने आज अच्छे से काम किया होगा, बढ़िया पैसा बना होगा। और आज की कंडीशन में भी, आज की मार्केट सेशन की बात करें तो कॉल राइटर जो था वो निफ्टी पे भी पहले 22,300 पर बढ़ रहा था, फिर 200 पे बढ़ रहा था, उसके बाद वो शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे, अगर वो देखा होगा। उस तरीके से सेंसेक्स में भी 73,800 पर शिफ्ट हो रहा था, 74,000 पे भी लगातार बढ़ रहा था। और 600 का राइटर, 22,600 का राइटर निफ्टी का, वो तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताती है। अब आपको मंडे किस तरीके से काम करना है, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके बहुत क्लियर है। पहले सपोर्ट की बात करें तो आपको नीचे मिलेगा 73,000, तो 73,000 आपका पहला S1 होगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 73,500 आपका पहला R1 रहेगा। आई डोंट थिंक ये काम करेगा कि नहीं करेगा रेजिस्टेंस, लेकिन अगर कोई गैप अप होती है 500-600 पॉइंट की, तो इस तरीके से आप सेंसेक्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी -1 डे रहेगा मंडे के दिन पे, तो सेंसेक्स में लिक्विडिटी काफ़ी बढ़िया रहेगी। और अगर मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट दिया तो वो जो सेंसेक्स की प्रीमियम होती है ना 300 रुपये से 400 रुपये के बीच में, कोई सी भी पुट ऑप्शन की प्रीमियम, वो सीधे जाएगी 600 रुपये से लेकर 700 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके की प्रीमियम पर ध्यान देना। और ये आपका पैरा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें, मान लीजिए कि थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है 200 पॉइंट माइनस, तो हो सकता है कि 73,000 से सेंसेक्स सपोर्ट लेके वापस से 73,400 से लेके 73,600 इस वाली रेंज में आ जाए, तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, फिर वापस से पुट के जरिए अपने को सेल करना है, ये कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पर लेके जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा आपको व्यू समझ में आ जाए कि आने वाले मार्केट में क्या हो सकता है। मुझे लगता है और टेक्निकल चार्ट पे भी यही है कि कम से कम 1500 पॉइंट तो कम से कम सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर और गिरा तो ये 70,000 के प्राइस पर भी गिरेगा। उसको कैसे समझना है, अगर ये ट्रेंड लाइन में लगा दूंगा तो वो ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से चलेगी। ठीक है, वो तो यहाँ पर ब्रेक हो गई, इस तरीके से चार्ट बना आपका, ऑलरेडी ब्रेक हो गई। अब ये वाला जो स्विंग लो है 73,500 का, वो भी टूट चुका है। अब आपके पास एक ही स्विंग है वीकली 71,500। ठीक है, पहला सपोर्ट S1 वीकली चार्ट पर। ठीक है, और S2 की बात करें तो ये है 73,100, 70,000। ठीक है साहब, तो ये 70,000 तक भी गिर सकता है। इसी को हम निफ्टी 50 पर देखेंगे। तो आपको कोई कॉल की पोजीशन बहुत लंबी कैरी फॉरवर्ड में नहीं लेके जानी, इसका सीधा सा मतलब ये है। निफ्टी को भी वीकली से शुरू करते हैं, फिर इसको इंट्राडे पे लेकर चलेंगे। ओके, ये ट्रेंड लाइन जो सेंसेक्स में बनने वाली थी वो मैंने यहाँ निफ्टी में बताई आपको। पहला सपोर्ट है 21,800, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं वो 21,800 पे जोर दे रहा था और 22,500 पे नहीं दे रहा था। ठीक है, ये वाला स्विंग 1 2 3 4 लगभग 5 और 21,800 आराम से आएगा। अपनी पोजीशंस को पुट में ही रखें या सेल साइड रखें, या फिर कुछ लॉन्ग ना करें, कुछ बाय ना करें। और 21,100 गिरा तो 21,100, 200 का लेवल भी आपको आराम से देखने को मिलेगा। पहले सपोर्ट की बात करें तो ये 21,500 पर एक बार सपोर्ट लेगा, ऐसा सीधा सीधा नहीं आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, जिस तरीके से 3 दिन हम 22,500 पे टिके, उस तरीके से 21,500 पे भी हम टिकेंगे कुछ दिनों तक। ये है मार्केट का प्रॉपर ओवरव्यू निफ्टी 50 का। और सेंसेक्स भी आपने देखा। चलिए अब हम इंट्राडे पे बात कर लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी 50 की बात करें तो जो वो सपोर्ट 22,500 का सपोर्ट था, अब वो 22,500 का रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन अब जबकि हम 22,127 पर क्लोज हुए हैं, मतलब 22,100 पे क्लोज हुए हैं, तो पहला जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 22,300, सबसे ज़्यादा कॉल का ओआई वहीं पर है। और दूसरा आपका जो छोटा वाला है यहाँ पर सेकंड वाला है। ठीक है, तो आपका R1 R2 पर मैं 22,300 को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, ध्यान रखूंगा ज़्यादा पे, क्योंकि 200 बहुत पास में है। स्पाइक में 200 आ जाएगा, 300 पहला रेजिस्टेंस। हालांकि 200 पे भी ध्यान रखना है, सेलिंग 200 पे भी आ सकती है। ठीक है, 200 का प्राइस ये है, ये वाला स्विंग हाई, और 300 का ये वाला स्विंग हाई, इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। तो अगर हल्की फुल्की गैप अप होती है तो भी सेल होगी, बड़ी गैप अप होगी तो भी सेल होगी। और अगर गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन क्या हो जाएगी 22,080, 50 या 22,000, ये गैप डाउन हो सकती है। तो यहाँ से फिर आपको बाय करना है। पहला टारगेट 22,200,
दूसरा 300 और दोनों पे सेल करना है। ये करना है निफ्टी 50 में इंट्राडे में। ओके, बैंक निफ्टी में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर सिर्फ आप लोगों के लिए 48,000 पहला सपोर्ट, 48,500 पहला रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं बताने के लिए, ठीक है। लो ही मान के चलो, ये वाला, ये मैं बताया था लास्ट वाले में। देखो ये कितना अच्छा कॉल बना था, ये कितना अच्छा पुट बना था, बहुत सही, ये वाला पुट बहुत सही बना था। चलो ओके, नो प्रॉब्लम। 48,600 500 आपका पहला रहेगा R1, सब रजिस्ट्रेशन नंबर 1। 47,950 से लेके 48,000 आपका रहेगा S1। बस इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आए बाय करो, यहाँ पर आए सेल करो, बड़ी कैप अप हो जाती है तो 48,800 से भी सेलिंग देखने को मिलेगी। ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, उससे पहले वाले में भी बताया था, और फ्राइडे वाले वीडियो में भी मैंने यही बात कही थी। तो इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आप आने वाले वीक में और मंडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं।